गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही खास है, ज़रा दिल थाम के बैठिएगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी आगे बढ़ते हैं। आज समाज में हर रिश्ते के मायने बदल गए हैं, सोच बदल गई है। लोग लाज सही के गलत के पैमाने बदल गए हैं। अब हर व्यक्ति की सोच अर्थ और काम से ही है। ये कहानी मालविका ठाकुर की जिंदगी से जुड़ी है। मालविका बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाली खूबसूरत महिला। मालविका एक मध्य वर्गीय परिवार परिवेश से आई है। उसने बीएससी की पढ़ाई की। आगे पढ़ने के लिए उसके पिता के आर्थिक स्थिति नहीं थी, तो पढ़ाई के दौरान उसके इश्क के चर्चे उसके नाम के साथ जुड़ते। वैसे तो रिश्ता कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन खूबसूरती के कारण उसका विवाह मात्र 25 वर्ष की उम्र में राजस्थान के कस्बे के एक धनी जमींदार परिवार में ठाकुर धर्मपाल के लड़के विजय से हो गया। विजय बहुत सीधा साधा लड़का था। मालविका के माता पिता को शादी में कुछ नहीं लगना पड़ा। इतने बड़े घर में मालविका ब्याही जा रही है, बस यही बात उनको ठाकुर धर्मपाल के परिवार के बारे में कुछ भी मालूम करने से रोक रही। तय होने के 1 महीने के अंदर ही ब्याह हो गया। मालविका के कपड़े गहने के सारे सामान अरमान ठाकुर साहब ने पूरे कर दिए। ठाकुर धर्मपाल की पत्नी की देहांत 2 वर्ष पूर्व हो गया था, तो घर की जिम्मेदारी और विवाह की जिम्मेदारी विजय की नानी ने ही यहाँ रहकर पूरी की और शादी के बाद नवविवाहिता को घर की पूरी जिम्मेदारी देकर वो वापस चली गई। शादी के 1 दिन पहले विजय को बुखार हो गया था, इसलिए वो शादी के स्टेज या अन्य रस्मों में शांत सा ही रहा। मालविका सोचते रहती वो बहुत सीधा है। ससुराल की बड़ी हवेली और पैसे की चौकेचौंध ने उसे भी अंधा कर दिया। हर काम के लिए हवेली में नौकर चाकर थे, तो मालविका पहले ही दिन रानी बन गई। हवेली में ठाकुर साहब का दबदबा था, हर चीज उनसे पूछ कर होती। सारे नौकर चाकर गुलाम से लगते, फिर नई बहू तो वैसे भी कम मुंह लगती किसी से। शादी के शुरुआती 2-3 दिन इसी में निकल गए कि विजय बीमार है। वो रात को दवाई खाकर जल्दी सो जाता। मालविका थोड़ी मायूस जरूर हुई, क्योंकि शादी के बाद की जिंदगी के बारे में उसने भी कई सपने देखे थे, लेकिन ये सारे सपने उसके पूरे नहीं हुए क्योंकि उसके पति बीमार थे। मालविका भी सोच लेती इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आगे बढ़ेंगे। वैसे अपनी सहेलियों को सुनाने के लिए उसके पास हवेली के शानो शौकत के किस्से बहुत थे। ठीक 3 दिन बाद ठाकुर साहब की गाड़ी से वो मायके आई। साथ में ठाकुर साहब और विजय दोनों आए। वहाँ 2-3 घंटे रुक कर वापस ही घर आ गए। अब मालविका को भी हवेली की ऐशो आराम के सामने अपने मायके की मजबूरियाँ हल्की सी लग रही थी। वो तो साथ लाए तोहफे और अपने पहने महंगे कपड़े और जेवरों से अपनी सहेली पड़ोसियों को भरपूर जलन पैदा कर रही थी। अब मालविका की शादी को 1 सप्ताह हो गया था। विजय की बीमारी का ड्रामा भी अब और नहीं खींचा जा सकता था। रात को हवेली के नियम था कि कोई नौकर हवेली में ना सोकर पास बने मकान में रहेंगे, तो हवेली में रात को 10 बजे के केवल ठाकुर साहब, विजय और नए बहू थे। रात को खाना खाने के बाद ठाकुर साहब अपने कमरे में चले गए और विजय और मल्लिका अपने कमरे में। आज दिन ही मल्लिका ने सोच लिया था कि आज विजय से थोड़ी प्यार किया जाए, प्यार से बातें किया जाए, तो उसने कमरा अच्छे से सजवा दिया था फूलों से। विजय ने कमरे की सजावट देखी तो वो हल्का मुस्कुराया।
कपड़े चेंज कर विजय आया तो मल्लिका भी आई। वो उस वक्त काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, मानो साक्षात कोई जल परी हो। और बड़े ही आदिका से उसने अपने पति के पास गई, लेकिन जैसे मानो उसके पति उससे दूर जाने के लिए कह रहे और उसके सारे अरमानों में पानी फिर गया। शादी के उसी दिन उसे पता चला कि उसके पति कुछ अलग ही है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ये सुन मानो उसके दिल में अरमान टूट गए। वो बुरे तरह से रोई और उसकी आवाज़ सुन ठाकुर साहब उसके पास आए और इसके कहने पर उसने साफ तौर पे कहा कि ठाकुर साहब, आपने मुझे धोखा दिया है। किसी लड़की की ज़िंदगी में सही मायने में प्यार क्या होता है, ये सब कुछ भूल कर आप एकदम मुझे धोखा दे दिए। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी। ठाकुर साहब ने बोला, पर मैंने ये बात तुम्हारे माता पिता को पहले ही बताया था और उन्होंने तुम्हारे सामने बिना कुछ कहने के बदले मुझसे बहुत सारे पैसे लिए। ठाकुर साहब आगे बोले, तुम्हारे माता पिता को पहले ही पता था। अब ये सारी बात सुनकर मल्लिका चुप हो गई। ठाकुर साहब आगे बोले, तुम्हें जिंदगी की सारी खुशी मिलेगी, बस तुम्हारे पति के बारे में जो बात है यही एक खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी। और हाँ, तुम अगर चाहो तो अपने मायके जा सकती हो, फिर जिंदगी भर वहाँ पे रहना, खाने दाने के लिए तरसोगी। ये सुन मल्लिका मानो चुप हो गई। ठाकुर साहब आगे बोले, लेकिन विजय के बारे में अगर किसी से कुछ कही तो फिर सोच ही लेना क्या होगा। ठाकुर साहब की बातों से मल्लिका जरूर थोड़ी डर गई, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। ऐसे ही वक्त कुछ दिन बीता और उसके बाद ठाकुर साहब एक दिन उसके पास पुनः आए और आकर उससे कहे कि देखो मालविका, मुझे पता है तुम जिंदगी में क्या चाहती हो, वैसे हम भी तुम मेरे बारे में सोच सकती हो। ये सुनकर मालविका बहुत गुस्सा गई। तो ठाकुर साहब बोले, तुमने सोच क्या रखा है? वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूँ। तुम्हारी पत्नी की मौत से मेरी पत्नी की मौत से पहले मैं बहुत ही अच्छा था, लेकिन अचानक से मेरी पत्नी की मौत ने मुझे ऐसा कर दिया है। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ज़िंदगी की ये सारी कमी मैं पूरा कर सकता हूँ। ये सुनकर मल्लिका सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे ही उसकी ज़िंदगी में इस तरह का आराम शायद ही उसे कभी मिला होगा, और आज जब उसे इतना कुछ मिला है तो उसे क्या करना चाहिए, बस उसके दिमाग में यही सोच चल रहा था।